हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ टाइम फ्रेम एंड सोर्सेज। इसमें से हमने टाइम फ्रेम और इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी जान लिया था, पढ़ लिया था, और आज हम जानेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग medieval पीरियड। लेट्स स्टार्ट। There was greater contact between the people of India and other parts of the world due to trade links. India borrowed many traditions from the culture of these people. मतलब मेडिवल पीरियड में इंडिया में जो लोग बाहर से आते थे या फिर आए थे ट्रेड के लिए, उन लोगों में और इंडिया के लोगों में बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन बन गया था, रिलेशनशिप बन गया था, और इंडिया ने बहुत सारे कल्चर उन लोगों का अपना लिया था, बोरोड कर लिया था। The invasion by Muslim led to the growth of a mixed culture in India. There was interaction between North and South India and Hindus and Muslims. An Indian culture developed which was above regional and caste differences. और जब मुस्लिम्स ने इंडिया पे आक्रमण किया, इंडिया को आक्रमण करने के बाद इंडिया पर यहाँ राज करने लगे, रूल करने लगे, तो उस टाइम में क्या हुआ, वहाँ वो लोग तो बाहर से आए थे, किसी और कंट्री से आए थे, तो उन लोग का जो कल्चर था वो और हमारा जो कल्चर था इंडिया का, वो मिल गया एक तरह से और मिक्स्ड कल्चर कहलाने लगा, मिक्स्ड हो गया कल्चर दोनों का। और उस समय में नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बना हुआ था, इंटरेक्शन था। हिंदूस और मुस्लिम में भी बहुत अच्छा रिलेशंस था, उसके बाद इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा था। और उस समय इंडिया में एक बहुत ही अच्छा कल्चर डेवलप्ड हो गया जो कि कास्ट डिफरेंसेस से बहुत ही ऊपर था। इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, और इस्लाम जो था वो इंडिया में मेडिवल पीरियड के दौरान ही इंडिया में फैला था। अब हम जान लेते हैं सोर्सेज क्या होते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पीरियड इज अवेलेबल फ्रॉम टू मेन सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। फॉर द मेडिवल पीरियड देयर इज एन अबंडेंस ऑफ बोथ दीज सोर्सेज। द monuments constructed during this period still stand as witness, and the books written during this period are available to us in readable conditions. सोर्सेज क्या होते हैं? अगर हमें किसी भी पीरियड के किसी भी पीरियड की जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, हाँ उस पीरियड में क्या हुआ, किस राजा ने कब तक रूल किया था, तो ये सारी जो नॉलेज है या फिर इंफॉर्मेशन जो होती है वो दो ही मेन सोर्सेज से पता की जाती है, दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। इन दोनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेडिवल पीरियड में हमें बहुत सारे ऐसे सोर्सेज पाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हमें बहुत ही आसानी होती है मेडिवल पीरियड को जानने में। मेडिवल पीरियड के दौरान जो मॉन्यूमेंट्स बनाई गई थी, कंस्ट्रक्ट की गई थी, वो सारी आज भी उसी कंडीशन में खड़ी है जो कि हमारे सामने है, और उस समय में जो बुक्स लिखी गई थी वो भी अभी तक पढ़ने के मतलब रीडेबल कंडीशन में है, मतलब पढ़ने योग्य अभी भी है। तो इसीलिए यही एक रीज़न है कि हम एंशियंट पीरियड को उतना डीपली नहीं जान पाए, उतना डीपली नहीं जान सकते, लेकिन इस पीरियड को हम डीपली जान सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें, जैसा कि हमें पता है कि मेडिवल पीरियड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें नॉलेज देने के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए हम मेडिवल पीरियड को ज़्यादा डीपली जान पाते हैं, किसकी तुलना में, एंशिएंट पीरियड के तुलना में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दें लाइक, और हमारे चैनल मिस्टर एक्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।